मैं मोहम्मद शाहिद जमाल, मैं भारत का नागरिक हूँ। घंटा हमको दे दीजिए, या बिश्नोई हो या कोई भी हो या किसी भी समाज का हो, उसका मैं सफाया कर दूंगा। अरे नेता कहाँ है? पप्पू यादव जो कहते हैं वो करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। पप्पू यादव बोले हैं कि 24 घंटा हमको छूट दे दिया जाए तो लॉरेंस गैंग का पूरा खात्मा हो जाएगा। वो कर देंगे, कर देंगे, एकदम कर देंगे, कर देंगे। पप्पू यादव जो कहते हैं वो करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? कुछ नहीं है, दो मुंहमुली दो कौड़ी का गुंडा है। क्या बीजेपी करिए सीधा एनकाउंटर कीजिए, एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वही भाजपा की पुलिस है। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देख करके तुरंत एनकाउंटर करती है, लेकिन महाराष्ट्र में शांत बैठी रहती है। आप लोगों ने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है लॉरेंस गैंग के द्वारा। अभी मुनावर फारूकी और सलमान खान टारगेट पे है, वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। बात करने के लिए हमारे साथ लोग हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको और महाराष्ट्र सरकार को लेकर। क्या नाम होगा जी? अमितेश पांडे। अमितेश पांडे, क्या लग रहा है जो महाराष्ट्र सरकार में जो उनके मंत्री थे, उनके बेटे विधायक है, वो मारे जाते हैं वाई प्लस सुरक्षा होने के बावजूद? देखिए, जब सरकार में बैठे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? सबसे बड़ा सवाल है, और महाराष्ट्र सरकार पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहाँ भाजपा है, एनसीपी है और शिवसेना, तीनों एक साथ है, फिर भी इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक उचित है? और तो और जो हमारे बाबा सिद्दीकी हैं, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता थे एनसीपी के, वो भी अजीत गुट के, उनके साथ जब ऐसा हो जा रहा है, दिन दहाड़े आते हैं कुछ लोग और गोली मार करके चले जाते हैं, और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे रहती है, और उसके बाद एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? अरे पकड़ के जेल में डालिए, लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, फिर भी जो जिम्मेवारी ले रहा है, जो भी लोग हैं उनको पकड़िए सीधा, एनकाउंटर कीजिए। एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वही भाजपा की पुलिस है। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देख करके तुरंत एनकाउंटर करती है, लेकिन महाराष्ट्र में शांत बैठी रहती है। शांत बैठी रहती है। लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांग रही थी जब मुंबई पुलिस, तो गृह मंत्रालय ने सीधा सीधा मना कर दिया। बोला गृह मंत्रालय का आदेश है कि इसकी कस्टडी किसी और को न देना। ये कहाँ तक उचित है? क्या अमित शाह जी का हाथ है उस पर? ये सवाल पूछता है भारत। पप्पू यादव बिहार के बाहुबली नेता हुंकार भर रहे हैं कि 24 घंटा में पूरा गैंग को नष्टनाबूद कर देंगे। क्या बाहुबली कह रहे हैं? पप्पू यादव सज्जन नेता है। अच्छा, हाथ जोड़ करके जो आदमी वोट मांगता है वो बाहुबली है? पप्पू यादव जैसा ईमानदार छवि का बढ़िया नेता, साफ सुथरा नेता शायद ही कहीं आपको मिलेगा। लग रहा है 24 घंटा में जो लिख रहे हैं कि ट्विटर पे कि 24 घंटा में के अंदर पूरा गैंग को एकदम खत्म कर देंगे, संभव है? बिल्कुल संभव है। अरे काहे नहीं संभव है? कौन हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई? पप्पू यादव में इतना हिम्मत है, साहस है? गजब हाल है। हिम्मत कैसे नहीं है? हिम्मत कैसे नहीं है? लॉरेंस बिश्नोई हो क्या रहा है? जब पप्पू यादव एक समय, जब पप्पू यादव को फिर से पप्पू यादव बनने पे कोई मजबूर न करे, नहीं तो पप्पू यादव अगर फिर से पप्पू यादव बन गया तो सभी अपराधी और गुंडे उनको पप्पा बोलते नजर आएंगे। अच्छा, समझने की जरूरत है इन सभी चीजों को। खुद कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खूनखार पप्पू यादव है। ये खुद कर रहे हैं। अभी प्रूफ के ना, पप्पू यादव अगर आएंगे तो पप्पा कहने लगेंगे, यानी लॉरेंस बिश्नोई से खुद ये। भाई तुम्हारा मन तुम फूफा कहो चाचा कहो, हमको उससे क्या लेना देना? खुद अपना ये गजब हाल है। साबित कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से इस आदमी का तुम्हारा कोई कनेक्शन है? लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खूनखार आदमी है, खुद अपने प्रूफ। देखिए, एक सांसद है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्पष्ट कर दूं इस चीजों को। पप्पू यादव एक सांसद हैं, और अगर जय शाह के पापा को गृह मंत्रालय से हटाया जाता है, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया था ना, वैसे ही पप्पू यादव को एक दिन का गृह मंत्री बना दिया जाए, सब पता चल रहा है कि कौन अपराधी कितना जेल में है और कहाँ है। इतना इनकाउंटर होगा, इतना इनकाउंटर होगा। थोड़ा सा बात करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से महाराष्ट्र में गोलियां चल रही हैं, कई लोग लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे हैं, सरकार में ऐसा होना उचित है? जी बिल्कुल नहीं है उचित। लॉरेंस बिश्नोई जब वो जेल में रहते हुए भी इतना काम करवा रहा है, कांड करवा रहा है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उनको तो। और पप्पू यादव बोले है कि हमको 24 घंटा का अंदर 24 घंटा का मौका दिया जाए, लॉरेंस बिश्नोई का हम खूंखार भुंजिया उड़ा देंगे। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? कुछ नहीं है, दो मुंहमुली दो कौड़ी का गुंडा है। क्या बीजेपी सरकार जो है लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर को, उसकी गैंग को खत्म करने में सक्षम नहीं है? नहीं। जो सरकार है सक्षम नहीं है? नहीं सक्षम अगर रहते तो बाबा सिद्दीकी का हत्या होता। बीजेपी सरकार उनको और मनोबल बढ़ा रहा है। जेल में रहते हुए भी उनका गैंग चल रहा है, वो बहुत खूंखार गुंडा खुद बीजेपी साबित करवा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। सलमान खान भी डर चुके हैं उनके से। सलमान खान डर चुके हैं जी,
डर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को टारगेट कर रहा है, उसके बाद मुनावर को टारगेट कर रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई क्या है, नहीं लॉरेंस बिश्नोई कोई है, हाँ। वो टेररिस्ट हम मानते हैं उसको। टेररिस्ट नहीं है, डॉन है, डॉन गुंडा, दाऊद से बड़ा अरे गुंडा अब बताया जा रहा है। दाऊद से बड़ा हो या दाऊद से छोटा हो, हाँ, बिहार में ही नहीं पूरे देश में हाँ, अपराधी गतिविधि कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। वह किसी भी समाज का हो, हाँ, उसका सफाया होना चाहिए। वह अपराधी हो या आतंकवादी हो। हाँ। बाबा सिद्दीकी को खुलेआम मार दिया जाता है, क्या लग रहा है कि सरकार सक्षम नहीं है लॉरेंस बिश्नोई को निपटाने में? अब सरकार के संरक्षण में हाँ, अब बाबा सिद्दीकी को 22+ सुरक्षा था हाँ। मिला हुआ, और उसके बाद भी सरकार में थे वहाँ, उसके बाद भी इस तरह के क्रिमिनल आते हैं और गोलियां बरसा के चले जाते हैं। ये अफसोसनाक है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र का खतरा ये है। किसी के साथ भी घटना घट सकता है, अपराधी चाहे तो। अच्छा, अपराधी जो है वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में से पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके गुर्गे आते हैं, नज़र रखते हैं, पिस्टल सप्लाई होता है, उसके बाद मार दिया जाता है। ऐसी उससे पहले 2 और लोगों के साथ हो चुका है, सिद्धू मूसेवाला हो गया, उसके साथ भी यही हुआ था। देखिए, अपराधी को हम तो बताया कि अपराधी को संरक्षण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा। और मेरा मानना है कि हमारे गृह मंत्री जो हैं भारत में, अमित शाह जी, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अपराधियों का सफाया कर देंगे, आपसे नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि मैं मोहम्मद शाहिद जमाल, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं नागरिक के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हूँ, और मेरा दायित्व है कि किसी भी मामले में हम देश के लिए कुछ योगदान दें। आपसे नहीं संभल पा रहा है तो 24 घंटा हमको दे दीजिए, या बिश्नोई हो या कोई भी हो या किसी भी समाज का हो, उसका मैं सफाया कर दूंगा। अरे भारत से अपराध मुक्त भारत बना दूंगा। मोहम्मद जी चैलेंज दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को कि आप सफाया कर दीजिएगा। अरे लॉरेंस बिश्नोई कोची है भाई हमारे सामने, हाँ? हमारी ताकत के सामने। क्या है आपकी ताकत? हमारी क्या ताकत है? तो 24 घंटा उस कुर्सी पे जब बैठ जाएंगे न, तो उस कुर्सी की ताकत होगी और जनता का प्यार होगा जो समेट के रख देंगे। समझ में आया? तो मेरा मानना है ना कि किसी भी समाज में अपराधी हो या आतंकवादी गतिविधि रखने वाले लोग का कहीं जगह नहीं होना चाहिए। उस समाज को कोई रखता भी है तो वो समाज दीमक की तरह खोखला कर देगा। देखिए, हमारे साथ और भी लोग बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सलमान खान पर जिस तरह से हमला हुआ, Y+ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक मुनावर हैं, उन पे भी कहा जा रहा है कि लिस्ट में जो लॉरेंस बिश्नोई उसके लिस्ट में नाम है। क्या लग रहा है, लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा डॉन बन चुका है कि वो जेल में रहते हुए पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है, जहाँ जा रहा है जिसको धमकी दे रहा है, पोस्ट कर दे रहा है, मरवा दे रहा है, और सरकार क्या सक्षम नहीं है? सरकार चाहती तो किसी भी आदमी को सिलेंडर कर सकता है। हाँ। सरकार में कहीं ना कहीं कोई कमी है। बाबा सिद्दीकी जो एनडीए गुट के ही नेता थे, उनको वो नहीं बचा पाए। वो 3 बार के विधायक, मंत्री, उनके बेटा विधायक है, उनको नहीं बचा पाई सरकार। सरकार में ही कहीं कमी है। महाराष्ट्र में सरकार सही नहीं है। सही नहीं। बाबा सिद्दीकी के बारे में मैं एक बात और कह दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पैगाम जाए कि कितने आदमी तो हमारे जानते नहीं कि बाबा सिद्दीकी हैं कौन। अरे बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति थे जो बिहार की धरती से चलकर मुंबई ऐसे महानगर राज्य में गए और वहाँ पहचान बनाया। वहाँ की जनता ने सर आँखों पे रखा। 3 बार MLA रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, और उनकी पहचान थी कि गरीब गुरबों के साथ या जो भी आपदा आता था, उनका लिंक दाऊद से भी बताया जाता था। लिंक बताया जाता था पर साबित नहीं हुआ। हम आपको किसी के साथ जोड़ दें तो ये सही नहीं होगा। जब तक साबुत ना हो, जोड़ना अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको मालूम होना चाहिए। 2007 में मैं आतंकवाद के विरुद्ध पटना से चलकर जम्मू कश्मीर गया था और सभी धार्मिक स्थलों पर घूमने का काम किया था।
समझ गए। वहाँ की हुकूमत ने हमको, सरकार ने मोरेंडम दिया, वहाँ सरकार ने हमें सर्टिफिकेट भी दिया था। तो मेरा मानना है कि आतंकवाद क्यों रिश्ते हैं? आतंकवाद के आड़ में नेता लोग अपनी कुर्सी गर्म करते हैं। कुर्सी गर्म करते हैं। क्या नाम होगा बाबा? लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को चेतावनी दिया है, डरा रहा है, धमका रहा है, अब मुनावर नामक एक क्रिएटर है उसको भी धमकाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि जेल में रहते रहते सरकार इतनी कमजोर है कि उसको रोक नहीं पा रही है? सरकार को, प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं है। पावर नहीं है, सब पावर प्रधानमंत्री के पास है। कहाँ पावर है? सब पावर। सुने कि लालू बेटा के पीछे 10 बेर दौरान किया बिहार में एमपी के चुनाव में। लालू जी की बात नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट बोल रहे हैं। 10 बेर दौरान किए, आज बाढ़ पीड़ित आया, जनता लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछ रहे हैं, पप्पू यादव के बारे में पूछ रहे हैं। पप्पू यादव तो पप्पू यादव है। पप्पू ऐसा नेता कहाँ है? पप्पू यादव जो कहते हैं वो करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। पप्पू यादव बोले हैं कि 24 घंटा हमको छूट दे दिया जाए तो लॉरेंस गैंग का पूरा खात्मा हो जाएगा। वो कर देंगे, एकदम कर देंगे। पप्पू यादव जो कहते हैं वो करते हैं, उसको मौका मिल जाए तो एकदम कर देंगे। एकदम वो राम राज ला जाएगा। पप्पू यादव ऐसा नेता भी नहीं है। लॉकडाउन में पूरे बिहार में घूर घूर के भोजन दिया है, पूरे बिहार में। और लॉकडाउन में जितना प्रदेश में था तो जालंधर, लुधियाना, पंजाब, भटिंडा, दिल्ली सबको कार्यकर्ता खड़ा करके और टिकट कटा के 2500 रुपया सब परदेसी को घर भेजा कि अपना घर जाओ। देखिए, जो पप्पू यादव ने पोस्ट किया था कि 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के जो गुटके हैं उसके गैंग को हम खत्म कर देंगे। बाबा कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो बोले हैं वो पप्पू यादव करके दिखाते भी हैं। वैसे जो महाराष्ट्र सरकार है उनके मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है, सरकार 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, अभी भी एक फरार है। और जो लॉरेंस बिश्नोई हो गुजरात जेल में बंद है, उसके बावजूद भी सरकार क्या कुछ कर पाती है, क्या कुछ नहीं कर पाती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और लगातार हमारे साथ बने रहिए। पब्लिक ओपिनियन था, पब्लिक क्या कुछ कह रही है इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिए।